ओम गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसी कुलपतिं भज विश्वनाथम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि वालों के लिए 25 तारीख शनिवार के दिन, शनिवार का दिन है, एकादशी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखिए, जैसा हमने कहा कि ग्रह नक्षत्रों का योग अच्छा है आपके लिए। चंद्रमा जो है बृहस्पति से पूर्ण दृष्ट है, हालांकि चंद्रमा कमजोर है लेकिन फिर भी बृहस्पति की दृष्टि पात होने से उनका रास्ता अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा एक काम करें, एकादशी का दिन है, इसमें सफ़ेद तिल यदि लेकर आप उनका भोग भगवान को लगाने के बाद उनका उपयोग करेंगे तो चंद्रमा की जो शक्ति कमज़ोर है उसको भी ठीक मिलेगा। क्योंकि चंद्रमा का संबंध विशेष तौर पर संबंध जो है वो भगवान विष्णु के साथ आता है और कहा जाता है कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता से चंद्रमा की प्रसन्नता भी मिल जाती है। तो इस दिन थोड़ा गंगा जल में थोड़े सफ़ेद तिल डालकर उससे भगवान का अभिषेक करें। शनि भी अनुकूल होंगे और चंद्रमा की जो ताकत चल रही है, तो स्वाभाविकता चल रही है, थोड़ा मनोमस्तिष्क में हल्का सा कहीं कमी है, उसको ठीक करने का रास्ता आपको मिलेगा। छठ तिला एकादशी अपने आप में बहुत दिव्य त्यौहार है, दिव्य उत्सव है। लोग इसका जो वैज्ञानिक महत्व है, आदिभौतिक कथाएं वो भूल चुके हैं। हम उसको आपको अवश्य समझना चाहिए। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना का अवसर। तिल देखते हैं ना आप लोग, भगवान विष्णु की किसी पूजा में तिल नहीं विशेष तौर पर चावल नहीं चढ़ते हैं। अक्षत जो है वो चढ़ाने निषेध कहे गए हैं, लेकिन उसका उपयोग करने के बजाय शास्त्र में कहा गया है तिल का उपयोग किया जाना चाहिए। और पुराणों के अनुसार से तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के त्वचा से ही हुई है और ये जो विशेष तौर पर तिल जो है समस्त प्रकार की आरोग्यता को प्रदान करने वाला है। षटतिला एकादशी के दिन शास्त्रों में कहा गया है, यदि हिमाद्री ग्रंथ को आप पढ़ें तो उसके अंदर कहा गया है कि इस दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है वो सब प्रकार से स्नान कर भगवान कृष्ण की पूजा करके उनके 100 मंत्र को 108 बार या 11 बार या 8 बार या 28 बार जप कर आप अनेक प्रकार से माँ भगवान की को प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन उपवास रखने का सुंदर वर्णन शास्त्र में मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु का जो पुरुष सूक्त के द्वारा पाठ करते हैं, ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमि ग्वं सर्वतत्त्वात्र तिष्ठतु सांगुलं मा पुरुषाय वेद ग्वं सर्वं यद्भूतं यच भाव्यं मा उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति। इस प्रकार से पुरुष सूक्त के जो सुंदर पाठ को श्रवण कर भगवान का षोडशोपचार जो पूजन करें, तिल का द्वारा भगवान का स्नान कराएं। तिल के ही 6 प्रकार के प्रयोग शास्त्र में वर्णित हैं। छठ तिला एकादशी, ये तिल के जो 6 प्रकार के प्रयोग शास्त्र में वर्णित हैं, यानी तिल के द्वारा जल से स्नान करना, पिसे हुए तिल का उपटन भी लगाना, तिल के द्वारा हवन करना, तिल के द्वारा ही तिल मिला हुआ जल जो होता है वो पानी उसका सेवन करना, तिल का दान करना और विशेष तौर पर तिल के बने हुए मेवे जो मिठाई इत्यादि हैं उनका प्रसाद, उनका भोग भगवान को लगाना, प्रसाद स्वयं ग्रहण करना। देखिए तिल जो अपने आप में जो है, हमने जैसा कहा कि भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है, उनके त्वचा से उत्पन्न हुआ है और इम्यूनिटी को बूस्ट करने भगवान विष्णु जो है वो पालक हैं। और हमारे यहाँ शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है कि तिल के अंदर इतने औषधीय गुण संयुक्त हैं कि वो चाहे आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, चाहे वो आपके शरीर के अंदर हड्डियों की बहुत सारी जो कमजोरी आ गई हो, चाहे वो वायु विकार बढ़ गया हो, चाहे वो पेट की एसिडिटी हो गई हो, चाहे वो रक्त विकार हो आपके लिए। बहुत सारी लेडीज़ के अंदर जब देखें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ऐसे में तिल का उपयोग यदि इसमें किया जाए तो वो आपकी इम्यूनिटी को ज़बरदस्त तरीके से, हीमोग्लोबिन लेवल को अद्भुत रूप से ठीक कर देता है। इसलिए भारतीय चिकित्सा पद्धति के अनुसार तिल का प्रयोग, तिल के तेल का प्रयोग सब जगह किया जाता है। हर जो आयुर्वेद के चीज़ें हैं उसके अंदर तिल के तेल का ही उपयोग करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आप समझें, शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि आप इस बात को समझेंगे तो आप हमको बताएं और कि तिल का जो उपयोग है वो जो आपकी किडनी संबंधित रोग हैं, यूरिन संबंधित रोग हैं, उनको भी ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया कार्य करता है। जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, इम्यूनिटी वीक हो गई है, यदि तिल का नित्यप्रति सेवन इस पूरे माघ के महीने में करें, वैसे तो हमेशा ही कर सकते हैं आप किसी भी रूप में। हमारे यहाँ लड्डू तक बनाए जाते हैं, कोई मेवा बनाया जाता है तो उसके अंदर आजकल तो बेसिकली किसी वर्ल्ड में किसी भी कोने में जाएंगे तो उसको हल्का सा ऊपर से छिड़क देते हैं तिल को, उससे क्या होता है उसकी ब्यूटी बन जाती है। लेकिन ये जो तिल है ये वास्तविक तौर पर आपके शरीर को पालन करने का सुंदर योग बनाते हैं। तो इस दिन छठ तिला एकादशी के दिन अवश्य तिल का प्रयोग कर उसके अनुसार से उसी में भगवान को स्नान कराएं
और दून का दान करें। जिस प्रकार से हमने 6 प्रयोग बताए, ये करेंगे तो ये देखिए आपके संपूर्ण रूप से क्या शारीरिक, क्या मानसिक, क्या आदि भौतिक, यानी हर प्रकार का लाभ प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। तो इस तिल का उपयोग अवश्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष के शास्त्र, बहुत सारे लोगों का भ्रांति हो जाती है। हम लोग जब बताते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो इनका ज्योतिष से क्या मतलब? अरे भारत पंचांग, पुराण इत्यादि सब ज्योतिष के दृष्टिकोण से ही है। और ये जो योग बताए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग तो क्या कहते हैं कि ज्योतिष के कष्टों के निवारण करने के लिए मंत्र, दान, ये सब औषधि जो हैं, यही तो उपाय हैं। और हम फंस जाते हैं कई प्रकार से कुछ बेकार की चीज़ों में खर्चा करने के लिए, चाहे तो नग पहनने के चक्कर में या कुछ और करने के लिए। भारत, हम एक बात समझें, ये छोटे छोटे प्रयोग जो हम बता रहे हैं शास्त्र विधि के अनुसार से, हम तो जहाँ तक ग्रंथ का नाम भी आपको बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। इनको समझेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो बड़ा कल्याण का अवसर आपको अवश्य मिलता रहेगा। तो षटतिला जो एकादशी है उसका आपने महत्व समझा। इसके साथ साथ यदि इसका उपयोग भी करना शुरू कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से इन समस्त रहस्यों को आपके समक्ष समय समय पर रखते रहते हैं और इन सब शास्त्रों में जो वर्णित बातें हैं उनको आपको अवश्य समझना चाहिए। कई बार लोग बहुत सारे कमेंट लिखते हैं कि कार्यक्रम के अंदर जो बातें हैं पंचांग के दृष्टिकोण, ये पंचांग की बात नहीं है, ये ज्योतिष की वास्तविक बातें हैं। इसको हमें समझना चाहिए। ज्योतिष कोई नग बेचने का धंधा नहीं है। लोगों ने केवल धंधा बना दिया ज्योतिष को। मैं शब्द का उपयोग कर रहा हूँ कि केवल नग बेचो, और वास्तविक तौर पर ज्योतिष को सरल रूप से, वैदिक ज्योतिष जिसको कहा जाता है, वेद का अंग कहा जाता है, पुराण वेद के ही अंग हैं, कहीं भी उनसे अलग नहीं है। आज कुछ आर्य समाजी भावों के व्यक्तियों ने कुछ इस बात को उपस्थित करने का प्रयास किया और हमारे शास्त्रों को बिल्कुल तोड़ फोड़ कर अलग अलग करने का प्रयास किया है कुछ नास्तिक लोगों ने। मैं कहूँगा अपने इस बात को हम समझें कि ज्योतिष, वेद, योग, ये समस्त आयुर्वेद, ये सब के सब वेद के ही अंग हैं, सबके सब वेद से ही कहीं ना कहीं निकले हैं और इनमें इनकी सबकी उपयोगिता है। इसकी हमें जो मनोमस्तिष्क को ठीक करने के लिए कथाओं के माध्यम से जो हमें जो विशेष तौर पर क्रियाकल्प समझाए गए हैं वैसे नहीं समझ में आएंगे। उदाहरण के साथ बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, इसलिए इन कथानकों का भी बहुत महत्व शास्त्र में बताया गया है। 26 तारीख की बात कर लेते हैं। रविवार का अवसर है और द्वादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन सुबह सुबह परिवर्तन का योग बन रहा है। चंद्रमा रविवार के दिन 26 जनवरी के दिन परिवर्तन कर कर आपके 12वें भाव में जाएंगे और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव भाव रहेगा। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा रूल्स को फॉलो करें। थोड़ा सा कहीं ना कहीं बंधन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जुर्माने का योग बनता है, थोड़ा सा खर्चे बढ़ने के योग बन सकते हैं, इसलिए अननेसेसरी के इधर उधर ज़्यादा से थोड़ा बचना चाहिए। देखिए इन दिनों जो माघ का महीना चल रहा है, माघ के महीने में 5 मंगलवार का योग बन रहा है। ये 5 मंगलवार का योग जो है ये विशेष तौर पर प्राकृतिक आपदाओं का योग बनाता है। ये थोड़ी सी दुर्घटनाओं का योग भी बनाता है संसार के दृष्टिकोण से। थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो कहा जाता है कि प्राकृतिक आपदाओं के साथ दुर्घटनाओं का योग कहीं बन सकता है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ी वाली जगहों से बचने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा घर में रहें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा घर में, कटौती में कहा गया ना कि कटौती में गंगा तो मन चंगा, तो कटौती में गंगा हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ से बचते हुए अपने घर में स्वांतः सुखाए रहते हुए करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ऐसे में विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन हमने यज्ञ भी रखा है, नवग्रह शांति महायज्ञ। आप चाहें तो अपने नाम से भी इस यज्ञ में आहुति प्रदान करवा सकते हैं। उसके लिए फ़ोन नंबर स्क्रीन पर है, वो आप उसका लाभ लें तो अच्छा रहेगा। 27 तारीख सोमवार का अवसर, सोम प्रदोष का योग बन रहा है, कुंभ का अवसर, और 144 साल बाद कुंभ का योग बन रहा है। और ऐसे में इस विशेष तौर पर हम बात करें कि कुंभ में 3 बार प्रदोष का योग बनेगा, उनमें से 2 सोम प्रदोष पड़ने वाले हैं। तो ये बहुत सुंदर योग है। ऐसे में भगवान शंकर की सुंदर आराधना करके आप बहुत सारे कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। और इन दिनों खासतौर पर चंद्रमा जो आपके कमज़ोर चल रहे हैं वो थोड़े से भगवान शंकर की कृपा से ठीक भी होंगे। तो ऐसे में दूध में थोड़े तिल डालकर उनके द्वारा शाम के समय भगवान शंकर का अभिषेक करेंगे ना, तो चंद्रमा जो थोड़े कमज़ोर हैं वो आपके लिए अच्छे रहेंगे, स्वास्थ्य के मामले में भी और हर मामले में ठीक रहेंगे, आपके लाभ के योग बनेंगे। 28 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है और इस दिन एक और परिवर्तन का योग बन रहा है। मीन में जा रहे हैं शुक्र महाराज और आपकी राशि के दृष्टिकोण से पराक्रम वाले भाव में जाकर शनि राहु के साथ विद्यमान हो जाएंगे। आपकी सोशल सर्कल को और बढ़ाने का रास्ता बन सकता है। कुछ नया शोध कर प्राप्त करने के अवसर ये शुक्र महाराज उच्च के होकर आपके लिए बनाने के रास्ते बना सकते हैं। तो इसलिए कुछ नए एक्सपेरिमेंट, नए इनोवेशंस, विचार मन में आने के योग अवश्य बनते दिखाई दे रहे हैं और आप कई चीज़ों में महारत, जो थोड़ी कमजोरी थी विचारों में, वो उसको प्राप्त करने का सुंदर अवसर आपको बनता दिखाई देगा। ऐसे में गजकेसरी योग भी बन जाएगा, जो विशेष तौर पर दिखाता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति महाराज पंचम भाव में बैठकर आपके विशेष तौर पर चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जो आपके चंद्रमा
करीब करीब 2:28 पर लग्न में विराजमान होने वाले हैं, आपकी राशि में विराजमान होने वाले हैं। ये आपके ग्राफ को अच्छा उन्नति प्रदान करने के रास्ते बनाएंगे। ये 2-3 दिन आपके लिए उन्नति के रास्ते बहुत सुंदर बनते दिखाई दे रहे हैं। इसका लाभ लीजिएगा। इस समय में खाली बैठे बैठे ना उतारें, इसका कोशिश करें थोड़ा लाभ ले और अपने आप ही अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपनी जो मन में विचार आ रहे हैं उस पर कार्य करने का प्रयास करें। नहीं तो क्या होगा, केवल हवाई के लिए बनते रहेंगे और हाथ कुछ नहीं आएगा। उनको एग्जीक्यूशन, प्लानिंग को एग्जीक्यूशन करने की भी खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए आपको। 29 तारीख बुधवार का अवसर, अमावस्या का योग है, मौनी अमावस्या का योग बन रहा है। और ये मौनी अमावस्या विशेष तौर पर हम समझें, शास्त्र के अंदर बड़ी अद्भुत महत्ता बताई गई है। यदि विभिन्न भारतीय संस्कृति ग्रंथों को पढ़ें तो मौनी अमावस्या, जिसको माघी अमावस्या भी कहा जाता है, ये तमाम धर्म ग्रंथों में इसको कहा जाता है कि ये दिन ऐसा है कि जब समस्त तीर्थों का जल जो है वो गंगा के समान पवित्र होता है। सबसे बड़ा तीर्थ तो हम कहेंगे आपका घर ही है, जहाँ आप नित्य प्रति रहते हैं, भगवान का स्तवन करते हैं, स्वयं आत्मिक तौर पर वास करते हैं। तो वहाँ पर विशेष तौर पर स्वयं यदि किसी तीर्थ पे नहीं जा पा रहे हैं तो वहाँ पर ही गंगा जल से स्नान करें, दान करें, पुण्य करें और थोड़ी देर मौन अवश्य रखें। मौनी अमावस्या मौन व्रत को धारण कराती है। ग्रहण नक्षत्र की अवस्था देखें कि आपका चंद्रमा जो है वो बृहस्पति से दृष्ट है, सुंदर आपके लिए स्थिति बनी हुई है, यानी बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा उस पर कार्य करने की ज़रूरत बढ़िया है, तो आप उस पर करेंगे तो अच्छा रहेगा। शनि महाराज इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ चल रहे हैं उनको थोड़ी और शक्ति की आवश्यकता है। तो शनि महाराज के को ठीक करने के लिए अच्छा है संत महात्माओं का आशीर्वाद लें। संत महात्मा जो रुद्राक्ष धारण कर रखें वही रुद्राक्ष उनको उपहार में दें। उस रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय का एक माला जप करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 30 तारीख का दिन परिवर्तन का दिन है और माघ मास जो है वो कृष्ण पक्ष समाप्त होकर शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है और इसी दिन से गुप्त नवरात्रि आरंभ हो जाते हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ही परिवर्तन का योग बन रहा है। आशीर्वाद चाहिए, ये आशीर्वाद देने का अवसर है आपके लिए। आशीर्वाद से कार्य बनने के अवसर है। चंद्रमा शाम के समय करीब 6:30 बजे करीब परिवर्तन की तरफ जाएगा और ऐसे में ये दिखाता है कि आने वाले समय में लाभ लेने के लिए बड़े बुजुर्गों की सेवा करके यदि आशीर्वाद लेकर काम करोगे तो बहुत सुंदर आपके लिए रहेगा। ऐसे में भगवती के मंदिर में जाकर गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं, उनको खीर का भोग लगाएं। यह आपके लिए राशि के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर है। केसर युक्त खीर भगवती को चढ़ाना और उसी से यज्ञ करना। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस गुप्त नवरात्रि के अवसर पर पूरा 9 दिवस सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया है, आप भी उसमें भाग ले सकते हैं। 31 तारीख का ग्रह योग भी आपके लिए अच्छा ही बन रहा है और ये आपके लिए खास तौर पर तृतीय दिन शुक्रवार का अवसर। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें, थोड़ा मनोमस्तिष्क में गुस्से को कंट्रोल कीजिएगा। सूर्य इन दिनों आप बुध के साथ आपकी राशि में बुध अस्त है, लेकिन सूर्य लग्न में चल रहा है। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कई बातों में आपको आकर्षित करता दिखाई दे रहा है, उससे शांत रहे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लोन से बचते हुए कार्य करना भी जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष का जो विवरण है, ग्रह तिथियों का जो विवरण है, वो अद्भुत है भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से। और ये जो समय चल रहा है इसमें कई प्रकार के विभिन्न योग चल रहे हैं, जैसे आपने समझे। मंगल परिवर्तन की तरफ जो जाने के योग बना रहे हैं, शुक्र परिवर्तन की तरफ जाने के योग बना रहे हैं। मंगल तो लगातार पिछले काफ़ी लंबे समय से जिस प्रकार से अपने सबसे कमज़ोर राशि में चल रहा था, वो परिवर्तन कर इस समय के आरंभ में अपनी राशि को परिवर्तन कर उसमें नया उत्साहवर्धन करने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग बना रहा है। शुक्र परमुच्च स्थिति में सुंदर भाव में उपस्थित होकर ग्रहों का योग को परिवर्तन करने की स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं। बुध भी इस वक्त राशि परिवर्तन का योग बना रहे हैं। ये समस्त परिवर्तन विशेष तौर पर देश काल परिस्थिति के अनुसार से कई प्रकार के नए योग बनाएंगे। यदि हम देखें तो इस समय में जो ग्रहों का योग है, एक पक्ष में एक तिथि घटी, दूसरे पक्ष में दूसरी तिथि बड़ी है, पंचमी बड़ी और उसके बाद अगले पक्ष में जाकर एक तिथि घट गई। तो ये ग्रह योग के दृष्टिकोण से जो स्थिति है वो बहुत ही विशेष तौर पर ऐसी है कि कुछ उठापटक के योग, लहर जो होती है ना कि एक तरफ बढ़ रहा है एक तरफ घट रहा है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकती है। जो शेयर मार्केट इत्यादि में काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस सब संबंध में। इसके साथ साथ इस पक्ष के अंदर एक बहुत अद्भुत योग बन रहा है। इस मास के अंदर देखें तो प्रदोष का योग जो बन रहा है, वो दोनों प्रदोष जो है वो सोमवार को पड़ रहे हैं। तो सोम प्रदोष का योग बड़े सुंदर रूप से बना है। कुंभ का महीना 144 साल बाद और साथ साथ इस कुंभ का अवसर, और उसके बाद प्रदोष भी सोमवार के सुंदर योग पर युक्त, यानी सोम प्रदोष का सुंदर युक्त बनकर बने हैं। तो ऐसे में ये समय बहुत ही अद्भुत है। ऐसे में अपने समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए एक डुबकी जो कुंभ की है, उस प्रयाग के स्थान पर, संगम के स्थान पर समस्त कष्टों का निवारण करके, समस्त किए हुए दुष्कर्मों से प्रायश्चित के माध्यम से आप अपने जीवन को विशेष तौर पर कहा जाता है कि जिस प्रकार से रिजेनोवेशन, जिसको आप पुनर्जन्म प्राप्त कर सकते हैं। अपने पूर्व अर्जित कर्मों को
जो शून्य कर सकते हैं, जो पाप हैं उनको शून्य कर सकते हैं। ये अद्भुत योग है, इसका लाभ हमें लेने का प्रयास करना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के साथ ये स्थिति होती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको जाने में दिक्कत है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। आप घर में भी ये जो वेला है ना, संपूर्ण जगत की वेला है। इस पुण्य काल का पर्व है हमारे सबसे श्रेष्ठ कहा गया मानस पूजा, कि मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। सबसे श्रेष्ठ जो कर्म कहे गए मन के संतुष्टि से ही चलते हैं। मने वो बंधन कारण मोक्षो, जिस प्रकार संसार में शास्त्र में कहते हैं, तो उसके अनुसार से आप कार्य करने का प्रयास करें तो बहुत सुंदर रहेगा। घर में भी बैठकर उन सुंदर समय समय पर जो योग बन रहे हैं, समय समय पर जो मुहूर्त बन रहे हैं, उन समय जहाँ बैठे हैं वहीं ध्यान में जाकर भगवान का सुंदर पूजन करने, उस सरस्वती देव भगवान शंकर कृष्ण विशेषतौर भगवान विष्णु के पैर से निकली हुई गंगा के वहीं डुबकी ध्यान में भी लगा लेंगे ना, तो वो भी पुण्य प्राप्त करने के लिए अद्भुत योग बना सकता है। इस मास में 5 मंगलवार और 5 बुधवार का योग बन रहा है। बुधवार का योग तो संतुष्टि देता है, आनंद का योग देता है, लेकिन 5 मंगलवार का जो योग है ये कहीं ना कहीं राज्य भंग होने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। बहुत सारी जगहों में कहीं ना कहीं ऐसा बन सकता है योग धरा पर कि कुछ रक्त रंजित स्थिति बन सकती है, कुछ उठा पटक के योग बन सकते हैं, राज्य सत्ताएं हाथ से निकल सकती हैं। परिवर्तन का समय विशेष तौर पर जिस प्रकार से हमने कहा कि 5-5 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ गुप्त नवरात्रि का भी सुंदर योग बन रहा है। गुप्त नवरात्रि का 30 जनवरी से योग जो बनकर तैयार है वो आपके अपने कर्म को सुधारने का योग है। गुप्त नवरात्रि कुंभ का समय, और ऐसे में जो माघ का महीना प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जो आरंभ होगा वो आपके समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवती दुर्गा के सानिध्य में यज्ञ इत्यादि कर मनोकामना सिद्धि का अद्भुत मार्ग आपके लिए प्रशस्त करेगा। ऐसे में कोशिश करें श्रद्धा भाव से। गुप्त नवरात्रि आमतौर पे लोग 2 नवरात्रि को तो जानते ही, चैत्र शारदीय नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि भी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए गुप्त रूप से यदि उसका अनुष्ठान किया जाए तो बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बनाती है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये होता है कि हम पता नहीं चलता जी हम करें ना करें पुण्य। अरे पुण्य करने का यथाउचित भाव से प्रयास करें। जीवन में समय भाग रहा है, क्या कर सकते हैं? पाप तो हर क्षण मनो मस्तिष्क के विचार से कहीं ना कहीं हो ही रहा है, और अपनी श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाकर उस पुण्य की तरफ प्रेरित करना सबसे कठिन कार्य है। तो ये मुहूर्त इत्यादि जो शास्त्रों में विधान कथाएं जो वर्णित है वो इसीलिए वर्णित है कि किसी भी प्रकार ये न के न प्रकारेण मन को उस परमात्म तत्वों में हम यथाउचित भाव से लगाने का प्रयास करें। तो क्या होगा? भगवती कृपा से, भगवान की कृपा से उस पुण्य को जगाने का सुंदर अवसर मिलेगा। और आप समझें कि जीवन में पुण्य के कम है या ज़्यादा है, उसको कैसे पता लगाएं? जब जीवन में बार बार कहीं ना कहीं से कष्ट, बार बार सब कुछ अच्छा करते हुए आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट परेशानी में डाल रहा है। दुख मन में चल रहा हो तो कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट क्षय हो रहा है, कम हो रहा है। तो उसमें ज़्यादा कर्म की आवश्यकता है, ज़्यादा उस समर्पण की आवश्यकता है, परमात्मा के श्री चरणों में ज़्यादा मन लगाने की आवश्यकता है। दान पुण्य इत्यादि करने से जो भी शास्त्र में वर्णित है वो पुण्य जागते हैं। इसलिए इस कर्म को अहर्निश यथाउचित भाव से जो जो मुहूर्त समय आते हैं उनके अनुसार से यदि करोगे तो वो कहीं ना कहीं कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। हर बार की भांति इस बार भी गुप्त नवरात्रि के अवसर पर विवेकानंद योगाश्रम में दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रखा गया है, जो पूरे 9 दिन तक चलेगा। 30 तारीख जनवरी से आरंभ होकर आप भी माँ भगवती के उस सुंदर यज्ञ में जो बृहस्पतिवार से आरंभ होगा, तो आप भी उसमें स्वयं भाग लेकर माँ या अपने प्रतिनिधि के रूप में हमारे आश्रम से जो प्रतिष्ठित व्यवस्था है उसके अनुसार से माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में जो भगवती का श्री विग्रह जो आश्रम पे प्रतिष्ठित है, जो 500 साल पुराना श्री विग्रह है, बड़ा प्राचीन श्री विग्रह है, चमत्कारी श्री विग्रह है। 1947 में पाकिस्तान से जब भारत का विभाजन हुआ उस समय कोई महानुभाव आश्रम पर उस मूर्ति को लेकर आए, उनको प्रतिष्ठित यहाँ किया गया और उनका चमत्कार अद्भुत है। उनके दर्शन कर कर उनका लाभ लेकर आप अपने मनोकामनाओं को सिद्धि कर सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो अवश्य आप इस नवरात्रों में गुप्त नवरात्रि के अवसर पर अवश्य यज्ञ में पधारें। 9 दिन तक ये विशेष कार्यक्रम रहेगा, तो आपकी मनोकामना सिद्धि के लिए अद्भुत योग बन सकते हैं। जीवन में जब कष्ट आए उनको निवारण करने के लिए हम कर्म तो करें ही करें, प्रयास भी करें, लेकिन प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि भगवान की प्रार्थना से क्या होता है, एक तो समस्याएं जो हैं, बड़ी भारी समस्याएं भी छोटे से उस कंकड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इस बात का अनेक बार हमने अपने जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है। तो कोशिशें करें, इस सुंदर मुहूर्त का लाभ अवश्य लें। आपके जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए अद्भुत रास्ता प्राप्त होगा। दिल्ली में हमारा संस्थान विवेकानंद योगाश्रम जमनाबाद खुरेजी लक्ष्मीनगर क्षेत्र में स्थित है, और वहाँ वैसे बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते ही रहते हैं, और वो सब संबंध में हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो आज जुड़िए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।